तो फाइनली आज पश्चिम बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक दिन, जिसका इंतजार सभी को कई दिनों से था। 4 मई का वो दिन जिस दिन बीजेपी ने अपना परचम लहराया और 15 साल से सत्ता में रह रही टीएमसी को उखाड़ फेंका और बहुमत हासिल किया। पहले तो ममता बनर्जी इस चीज को लेकर के बहुत तरह की बातें की, इस्तीफा देने से भी इनकार कर दी। मजबूरन में गवर्नर को उसे सस्पेंड करना पड़ा। हालांकि ममता दीदी अगर चाहती तो उसे अच्छी से विदाई हो सकती थी, लेकिन शायद वह इस तरह की विदाई नहीं चाहती थी। 9 मई 2026 का यह दिन पश्चिम बंगाल के लिए एक ऐतिहासिक दिन है और शायद यह इतिहास के पन्नों में भी दर्ज हो गया है। दरअसल पहली बार बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाई। पहली बार बीजेपी का कोई सीएम पश्चिम बंगाल में बना है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल का बीजेपी की तरफ से पहला सीएम बना है। इस शपथ ग्रहण समारोह में क्या कुछ खास मोमेंट घटा है, हम लोग उस चीज पे बातें करेंगे। और शपथ लेने के बाद ही शुभेंदु अधिकारी एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं। कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में यह भव्य समारोह का आयोजन किया गया और इस समारोह में पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल रहे। बीजेपी के कई अन्य वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ में कई अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। जैसा कि आपने इससे पहले भी बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में आप कई मुख्यमंत्रियों को देखे होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी सहित आज 5 मंत्रियों ने शपथ ली। बाकी का बचा हुआ अलग दिन तय किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि शुभेंदु जनता से गहराई से जुड़े रहे हैं और लोगों की आकांक्षाओं को करीब से समझते हैं। शुभेंदु अधिकारी ने ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में शुभेंदु अधिकारी को राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश के साथ देवी दुर्गा की एक तस्वीर और मंच पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई देते हुए अपने एक तस्वीर को भी साझा किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीएम बनने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, यह दिन देश और पश्चिम बंगाल दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री की यह इच्छा थी कि नई सरकार का गठन रविंद्र जयंती के अवसर पर हो। यही कारण है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गुरु रविंद्रनाथ को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बंगाल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं के परिजनों से भी मुलाकात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल सरकार के शपथ ग्रहण के बाद सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा, 9 मई 2026 का दिन इतिहास में एक बेहद महत्वपूर्ण दिन के रूप में अंकित किया जाएगा। यह तारीख हमारी स्मृतियों में एक ऐसे दिन के रूप में बना रहेगा जो अपने साथ नियति का बोझ और आशा, गरिमा और सुशासन का एक नए अध्याय का वादा लेकर आया है। कोलकाता के प्रतिष्ठित ब्रिगेड परेड ग्राउंड में भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मेरे और मेरे साथ कई अन्य लोगों को भी इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ उस अवसर की कुछ झलकियां प्रस्तुत है। यानी कि अपनी पोस्ट में कुछ तस्वीरें भी साझा किए हैं। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान पीएम मोदी ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को दंडवत प्रणाम भी किया। शुभेंदु अधिकारी के साथ 5 विधायकों ने भी मंत्री पद का शपथ लिया, जिनमें से दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल, अशोक कीर्तिनिया, छुद्दीराम टुडू और निशित परमानिक शामिल हैं। पश्चिम बंगाल के नए सीएम बने शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। शपथ ग्रहण से पहले मंच पर पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल और बीजेपी के सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता में से एक माखनलाल सरकार के पैर छुए। 98 साल के माखनलाल सरकार 1952 में श्यामा मुखर्जी के साथ कश्मीर में तिरंगा फहराने गए थे,
जहां आंदोलन के दौरान उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। पीएम मोदी ने परेड ग्राउंड में रोड शो भी किया। वे ग्राउंड की एंट्री से मंच तक एक खास रूप से बनाए गए रथ में गए। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष समीक और शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। उस वक्त ग्राउंड पर करीब 1 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे। अब जाते जाते हम लोग थालापति विजय के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। फिलहाल अभी तक थालापति विजय का रास्ता जो है वो साफ नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक पूर्ण बहुमत जुटाने में कामयाब नहीं हुआ है, जिसके कारण शपथ ग्रहण समारोह टलता ही जा रहा है। देखना यह रहेगा कि कब तक इस कठिनाई को थालापति विजय पार करते हैं और वह कौन सा दिन होगा जिस दिन वह तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे।